हाय एवरीवन, अगर आपका शौक भी अंग्रेज़ों की तरह तेज़ तेज़ इंग्लिश बोलना है तो ये 16 वर्ड्स लाजमी सीख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अंग्रेज़ की तरह तेज़ तेज़ इंग्लिश कैसे बोली जाती है, और साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि तेज़ तेज़ इंग्लिश बोलने वालों की हमें समझ क्यों नहीं आती और उन्हें कैसे समझा जाता है। दोस्तों, मैं हूँ आसिम और आप मुझे सुन रहे हैं AQ इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। यूं ही बआसानी हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाया करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेसन। अच्छा दोस्तों, इन वर्ड्स को इस्तेमाल करने के हवाले से आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, और वो ये कि ये वर्ड्स हैं इनफॉर्मल। ठीक है, तो आपने कभी भी इनको राइटिंग में यूज़ नहीं करना। हम अपनी जो इंग्लिश बोलने की स्पीड है, चूँकि वो तेज़ कर रहे हैं, हम अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बना रहे हैं, सो इसलिए आपने इनको सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग में यूज़ करना है। हाँ, एक और जगह पर आप इनको यूज़ कर सकते हैं, और वो है जिनके साथ आप खुली गपशप करते हैं, चैटिंग करते हैं, उनके साथ आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारे पास पहला वर्ड है गोइंग टू। गोइंग टू का मतलब है करने वाला हूँ। ठीक है, यानी फ्यूचर में जब आप कोई काम करने ही वाले होते हैं तो आप गोइंग टू का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, गोइंग टू को अंग्रेज़ ने शॉर्ट करके, तेज़ करके गना बना लिया। ठीक है, आई एम गना। तो अंग्रेज़ क्या कहते हैं? आई एम गना, यानी मैं करने वाला हूँ। क्या करने वाले हैं जी? वो आप गना के बाद लगाते हैं, यानी जो भी आपका वर्ब है वो आप गना के बाद लगाते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखिए, गोइंग टू को इकट्ठे हमने गना बना दिया, राइट? तो गना के बाद आपने टू हरगिज़ नहीं लगाना। कुछ दोस्त मैंने देखा है कि वो ये गलती करते हैं, जब वो गना का वर्ड सीख लेते हैं तो वो ये समझते हैं कि गोइंग को उन्होंने गना बना लिया है और साथ टू भी लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, सो गोइंग टू इकट्ठा बनेगा गना। ओके, सो मैं 3 दफ़ा इसको रिपीट करूंगा, आपने गौर से सुनना है और मेरे साथ साथ रिपीट करना है ताकि आपकी ये जो प्रोनाउंसिएशन है ये बेहतर हो जाए, और फिर हम इसका सेंटेंस बनाएंगे और फिर हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। जी, गोइंग टू को हम कहेंगे जी गना, गना, गना। I'm gonna talk to him. I'm gonna talk to him. जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है got to, जिसको sometimes have got to भी कहा जाता है। ठीक है, have got to भी यूज़ किया जाता है और got to भी यूज़ किया जाता है। have got to ज़्यादा कॉमन है और got to सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन्स यूज़ करते हैं। अच्छा जी, इसका मतलब क्या है? पहले इसका इस्तेमाल समझ लेते हैं। हैव गॉट टू हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कहना हो कि करना होगा। ठीक है, यानी जिस तरह से बात की गई है वो होना है, वो ज़रूरी है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे जाना है तो इसका मतलब मेरा जाना ज़रूरी है, मेरा जाना तय है। ठीक है, मुझे जाना पड़ेगा जैसे हम कहते हैं ना, या मुझे जाना होगा। तो गॉट टू को शॉर्ट करके कहा जाता है गॉटा, और जब हम इसको फ्लुएंटली बोलते हैं सेंटेंस में तो कुछ इस तरह से होगा, I've gotta go, I've gotta go। ये जो डबल टी है ये डी का साउंड देता है। ठीक है, I've gotta go now, I've gotta go now, I've gotta go now। नंबर 3 हमारे पास आ जाता है want to। want to का मतलब है चाहना। जब आप कोई काम करना चाहते हैं या कोई काम करना चाहता है तो वो इंग्लिश में want to का यूज़ करेगा। ठीक है, अच्छा, want to को अंग्रेज़ शॉर्ट करके कुछ ऐसे बोलता है, या तो वो बोलेगा wanna या वो बोलेगा want। ठीक है, want, I want to marry you, I want to marry you। अब वो want करके रुकता भी नहीं है। ठीक है, I want to marry you, wanna। ठीक है, तो इस तरह से कुछ साउंड आती है, I want to marry you, I want to marry you, I want to marry you। तो आपने नोटिस किया कि
किस तरह की साउंड आ रही है बेसिकली, या तो वांटा या फिर वाना। तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपके लिए आसान और बेहतर कौन सा है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, आप फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के लिए तो वांट टू को वाना कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए, जब हम थर्ड पर्सन जैसे कि ही, शी, इट वगैरह हैं, इनके साथ हम wants to कहते हैं, जैसे she wants to talk to you, तो she wants to को हम कहेंगे wants ta। क्या कहेंगे? she wants ta। ओके, she wants ta। she wants to talk to you। she wants to talk to you। ओके, तो इस तरह से आपने यहाँ पर एस भी साथ लगाना है, जबकि ये ओ की जगह आप सिंपली ए लगा लीजिए। wants to हो जाएगा, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, यानी क्विक हो जाएगा। कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपकी फ्लुएंसी डेवलप हो, साथ साथ आपकी स्पीड बढ़े। तो मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा। आई वांट मैरी यू, आई वांट मैरी यू, आई वांट टॉक टू यू, आई वांट टॉक टू यू, आई वांट बाय अ लैपटॉप, आई वांट बाय अ लैपटॉप, आई वांट किल यू, आई वांट किल यू। नंबर 4, लेट मी। लेट मी को अंग्रेज क्विकली बोलता है ऐसे, लेट मी गो। सिंपली यहाँ पर आप टी को रिमूव कर लीजिए, ठीक है, और आपका ये बन जाएगा तेज इंग्लिश वाला लेट मी गो नाउ, लेट मी कॉल हर, लेट मी टॉक टू हर, ठीक है। तो इस तरह से आप लेट मी अलग अलग बोलने की बजाय जब आप तेज तेज इंग्लिश बोलेंगे तो आप इसको कहेंगे लेट मी। गिव मी को जब हम तेज इंग्लिश बोलेंगे तो गिव मी बना देंगे, ठीक है। क्या बना देंगे इसको? गिव मी अ ब्रेक, गिव मी अ ब्रेक। तो गिव मी अलग अलग करके आप मत बोलिए, क्योंकि हम फ्लुएंटली बोल रहे हैं। मकसद हमारा क्या है कि हम ठीक तरह से बासानी अपनी बात कह सकें, ठीक है। जैसे आप देखिए उर्दू में आप अलग अलग करके नहीं बोलते, ठीक है। इसी तरह से आप गिव मी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो आप इसको फ्लुएंटली वर्ड्स को साथ मिलाकर, वर्ड्स को आपस में मिला जुला कर बोलेंगे, ठीक है। गिव मी अ ब्रेक, गिव मी अ ब्रेक। तो अगर आप इसको ज़रा गौर करें तो ये एक ही वर्ड बन रहा है, गिव मी अ ब्रेक, गिव मी अ ब्रेक, गिव मी अ ब्रेक। नंबर 6, आउट ऑफ। आउट ऑफ को आउटा बोला जाता है, ठीक है। अंग्रेज इसको कहता है आउटा, और अमेरिकन इसको कहेंगे आउटा, यानी जो डबल टी है इसको डी का साउंड देंगे, ठीक है। गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ हियर, यहां से दफा हो जाओ, यहां से निकल जाओ। गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ हियर। तो टी को भी डी का साउंड दिया जा रहा है, ठीक है। गेट आउट ऑफ हियर। अच्छा जी, यहां पर देखिए व्हाट डू यू, व्हाट डू यू। इसको जब अंग्रेज बोलेगा तो कुछ यूं बोलेगा, व्हाट डू यू, व्हाट डू यू। यहां पर टी भी खत्म कर दिया और ये जो डी है इसको सिंपली यहां जा मिलाया, ठीक है। व्हाट डू यू, व्हाट डू यू। तो क्विकली क्या बनाइए, व्हाट डू यू, व्हाट यू डू हियर, व्हाट यू डू हियर, व्हाट यू डू हियर। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। आप पहले इस तरह से कीजिए, व्हाट यू डू, व्हाट यू डू हियर। स्टेप बाय स्टेप चलिए, व्हाट यू डू, व्हाट यू डू हियर। जी, डोंट नो को अंग्रेज डोंट नो करके बोलता है, आई डोंट नो अबाउट हिम। मैं उसके बारे में नहीं जानता, आई डोंट नो अबाउट हिम, आई डोंट नो अबाउट हिम, आई डोंट नो अबाउट हिम, ठीक है। अबाउट
यहाँ पर कुछ डी जैसा साउंड आता है और यूं बन जाता है ये वर्ड अबाउट हिम, अबाउट हिम, अबाउट हिम। तो ये कुछ यूं बनेगा अबाउट हिम, ठीक है। आई डोंट नो अबाउट हिम। हैव टू को क्विकली बोला जाता है हैफ्टा, हैफ्टा। इसको हफ्ता मत बोलिएगा प्लीज, ठीक है। आई हैव टू टॉक टू हर, आई हैव टू टॉक टू हर, आई हैव टू टॉक टू हर। कम ऑन को हम कॉमन बोलेंगे, कम ऑन मैन, कम ऑन मैन। तो लिखने में ये कुछ ऐसे होगा, लेकिन याद रखिए आपने ये स्टडीज़ या ऑफिस के हवाले से बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, ठीक है। कॉमन मैन चैटिंग वगैरह में, इनफॉर्मल चैटिंग एंड इंग्लिश स्पीकिंग में आप इसको ओनली यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉमन मैन। बिकॉज, बिकॉज को शॉर्ट करके कज लिखा भी जाता है और बोला भी जाता है। कज आई डोंट नो हर, कज आई डोंट नो हर, कज आई डोंट नो हर। ये तो हमारे पास हम वर्ड बाय वर्ड जब इसको प्रोनाउंस करेंगे तो बन जाएगा, और जब फ्लुएंटली बोलेंगे तो बनेगा कज आई डोंट नो हर, कज आई डोंट नो हर, कज आई डोंट नो हर। सम मोर, सम मोर फ्लुएंटली जब बोलेंगे तो बन जाएगा सम मोर, सम मोर। तो बेसिकली आप समझ रहे होंगे कि हमने कैसे वर्ड्स को आपस में मिलाना है, ठीक है। हर वर्ड को अलहदा अलहदा करके हमने फोकस नहीं करना, राइट। सम मोर दो वर्ड्स हैं और इसको हम कहेंगे सम मोर प्लीज़, सम मोर प्लीज़। डिड यू बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है और इसको अंग्रेज़ ने बना दिया डिड यू, डिड यू, डिड यू इनवाइट हर, डिड यू इनवाइट हर। क्या आपने उसे दावत दी है? डिड यू इनवाइट हर। यहाँ पर ये जो टी है इसको हम डी का साउंड दे रहे हैं। अमेरिकन्स इसी तरह से बोलते हैं, डिड यू इनवाइट हर। गॉट यू, गॉट यू को हम तब यूज़ करते हैं जब हम कहते हैं पकड़ लिया, या यानी मैंने तुम्हें पकड़ लिया, या मैं तुम्हें समझ गया, यानी मैं समझ गया। तो इसको हम कुछ यूं बोलेंगे गॉटचा, गॉटचा, गॉटचा। ये इतना भी यूज़ होता है, यानी गॉट यू इतना सेंटेंस है, ठीक है। यानी मैं तुम्हें समझ गया, मुझे तुम्हारी समझ आ गई, राइट। या और भी कई तरह से ये सेंटेंसेस में यूज़ किया जा सकता है। डोंट यू, डोंट यू, और इसको जब हम फ्लुएंटली बोलेंगे तो ये बनेगा डोंट यू। इसको दो तरह से हम बोल सकते हैं, एक डोंट यू, ठीक है, या डोंटचा। डोंट यू वांट टू मैरी, डोंट यू वांट टू मैरी। तो आपने डोंट यू नहीं करना, डोंट यू। डोंट यू वांट टू मैरी, क्या आप शादी नहीं करना चाहते? डोंट यू वांट टू मैरी, डोंट यू वांट मैरी। तो वांट टू को हमने वाना सीखा था, ठीक है। सो डोंट यू वांट मैरी, डोंट यू वांट मैरी। देखिए कितना फ्लुएंट बन गया। जी दोस्तों, तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये लेसन? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह से हमारे साथ सारे इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। This is it for today. We'll be talking in the next video. Take care. Bye for now.